बालाघाट में मंगलवार को दिन भर एक अजीबोगरीब घटना की चर्चा नगर में रही। बता दें कि आज़ाद चौक में कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के कथित कब्जे वाले मकान पर उनकी बहन डाली चौहान अपने पिता विनय सरस्वार पति और बेटे के साथ हक जताने पहुंची। उन्होंने मकान के गेट और दरवाजे का ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया, जिसके बाद में सूचना मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार को मिली एवं उन्होंने मौके पर पहुंचे और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। घटना के दौरान उनके घर में काम कर रही महिला ने इस पूरी घटना की जानकारी मीडिया को बताई। क्या कहा और किस तरह यह दिन भर घटनाक्रम चला और किन किन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, देखिए इस खबर पर। तो आप मैंने झाड़ू लगाती हूँ, आंगन झाड़ती हूँ, कभी जब पानी देती हूँ। आज क्या हुआ था? आज वो मैंने 6 बजे आई थी, तो मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगाई। उसके बाद में वो 7 बजे आए, 7:30 बजे वो लोग तो बोले चाबी कहाँ है? तो मैंने बोले चाबी मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है चाबी? बोले मैंने बताई नहीं, चाबी नहीं दी है मेरे को। बोले डाली, बोले तोड़ो ताला, बोले तो बॉडी गार्ड में ताला तोड़ा नीचे से तो ऊपर तक। डाली बोले तोड़ो ताला। क्या किए? फिर वो सब सामान रख दिए अंदर, बेड सब पूरा। तो आपने सूचना नहीं दी किसी को? किसको देती भैया? नंबर नहीं है मेरे पास, तो किसको देती मैंने? फिर वो जैसे भैया कुर्सी में बैठे हो तो उसको ताला पकड़ लिया और उसको बोले कौन है तू बैठने वाला है? बोले निकल यहाँ से। बोले उसका मोबाइल फेंक दिया गाड़ी में, गाड़ी के अंदर। फिर वो चले गया बेचारा बाहर। शिकायत कराया आपने? हाँ, वो सब हो गया शिकायत थाना में। गए थे? हाँ गए थे ना, टाइम दिए मेरे। तो जानते हो ये कौन लोग थे जो आए थे? वो अभी थाना में है ना वो लोग भैया। नहीं, आप जानते हो क्यों? हाँ, वो डाली है, उसका उसका घर वाला है, उसका लड़का है, छोटे साहब है, इन्हें सरस्वार और उसके साथ में आए वो बॉडी गार्ड है। कितने लोग थे बॉडी गार्ड? बॉडी गार्ड लोग 3 जन है, 2 लेडीज है। उन्होंने भी कुछ किए कि आपको डांट वाट की? नहीं नहीं, डांटे तो नहीं मेरे को। ठीक क्या है ये? जी बिल्कुल, हम लोग अपने घर में आए। इन लोगों ने पहले 3 बार हमारे ताले तोड़े, हमारा सामान फेंका और हमारा इन्होंने अपमान किया। मुझे मारा, मेरे पापा को धक्का दिया। और जब लॉकडाउन में भी मेरे पापा आए थे तब इन लोगों ने पापा को धक्का मुक्की करके छुटके बाहर फेंक दिए और बोले जाके गाँव में रहे। आज हमारे को भगवान की कृपा से हमने प्रशासन का साथ लिया, प्रशासन हमारे साथ है। हमने अपने पेपर दिखाए। इस घर के मालिक सिर्फ मेरे पिताजी विनय कुमार सरस्वार जी हैं और आज हम इस घर में आए हैं हमारे प्रशासन के साथ में मदद से। अच्छा, ये जो ताला तोड़वाया गया है वो प्रशासन के सामने तोड़वाया गया है या फिर आपने पहले तोड़ा? हाँ सर, प्रशासन भी था यहाँ पे और ताले हमने तोड़े। पुलिस प्रशासन को आप लेके आए थे, विभाग में आए? हाँ सर, हमारे साथ में आए हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि 2-4 बार उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, मारपीट की। उनने ये देखे कि ये अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, ये मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं बम्बई में, उनको हमने बुलाए। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करके आया, अभी वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है। हमने प्रशासन की मदद ली, प्रशासन को बताया, प्रशासन को इन्फॉर्म किया और हम हमारे घर में आए। दीदी, हम चोरों की तरह नहीं आए हैं, हम दिन में आए हैं, सबके सामने आए हैं। दीदी, ये लंबे समय से बालाघाट में एक चर्चा का विषय रहा है कि मकान पर जो आप जिस मकान पर खड़े हैं उस पर आपका भी दावा कहा जाता है और इनका भी दावा है। तो क्या प्रकरण क्या है, क्या विवाद है? थोड़ा सा संक्षेप में आप थोड़ा सा बताएं। भैया 2016 से 16 तक हम लोग साथ में रहते थे, एक परिवार था, एक घर था। सम्राट ने हमारे पापा का सामान फेंका, ताले बदला। 2 बार उनने खेत के मकान पे हमारे 2 बार ट्रक भर के यहाँ का सामान डलवा दिया, जबकि हमारा सामान यहाँ और भी था। फिर उन्होंने पापा आए बात करने की, अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं है, तो बोले जो करना है आप कर लो। ये मकान सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के नाम पे है और पापा पे दबाव डाला गया कि ये मकान हमको बेचो और हम इसको खरीदेंगे। तो हमने बोला, पापा बोले कि नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं मेरे घर में रहता हूँ, बड़ा भाई मैं बाप समान समझता हूँ, तू मेरा भतीजा है, तेरे को बेटा मानता हूँ,
तू तेरे को रहना है, तू भी रहे, मैं भी रहता हूँ। वो बोला नहीं तुम नहीं रहोगे, हम ही रहेंगे। तो एक तरह से अवैध कब्जा आपके मकान में किया गया है। हाँ जी, उन तो लोगों ये ने कब मेरे किया गया मकान था? पे कब्जा किया है उन लोगों ने 2016-17 में ये भी करे। ये घटनाक्रम। लॉकडाउन में मेरे पिताजी आए थे, बोले कि मैं आना चाहता हूँ, वहाँ कोरोना बहुत फैला है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो पिताजी आए, बच्चे आए, तो उन्होंने फिर हमारे पिताजी का सामान फेंक दिए, सूटकेस फेंक दिए, गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए। और अभी भी हम आए तो हमने सम्मानजनक प्यार से बात की है कि साजिद ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे जीजा जी हैं। गंदी गंदी माँ बहन की साजिद ने गाली दी, मेरे बच्चे को गाली दी, मेरे बच्चे को उकसाया। बच्चा बोलने गया तो बोलता है तेरे को रहने नहीं दूंगा, तेरे को नागपुर इसमें रहने नहीं दूंगा, जान से मार डालूंगा। अभी आप लोग कौन कौन आए हैं? आया एक अंदर भैया गंदी गंदी गालियाँ दे रहा, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहा, मुझे यहाँ पे आके माँ बहन की गालियाँ दे रहा। मैंने उसको नहीं जानती भैया, मैंने उसका मोबाइल उठाई, हमारे नहीं है, वो सम्राट के हैं। अच्छा, मैंने सम्राट के साथ। तो अभी आप लोग कौन कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे खेत से आए हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और हमारे 3-4 कर्मचारी आए हैं हमारे साथ। नागपुर पे करीब 55 से 57 तोला सोना था और मेरे को अटैक आया। मैं आनंद फानन में यहाँ से नागपुर गया। मैं आज हॉस्पिटल में था, मुझे पता चला मेरे घर का ताला तोड़ा गया। तो मुझे हॉस्पिटल में अपनी रिस्क पे वापस आना पड़ा और अभी मैं अपने पूरे सामान को देखूंगा, वो भी पुलिस फोर्स के साथ, क्योंकि इस बंगले की ओरिजिनल व्हील भी यहीं पे रखी हुई थी, जो गलत तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है। राणा हनुमान सिंह जी के नाम से 1760 स्क्वायर फुट ज़मीन थी, जो 420 करके मेरे रिश्तेदारों ने ये बाजू की जगह अपने नाम से किए। वो सब पूरे सबूत मेरे पास में थे। हो सकता है उन सबको चुराने के लिए ये हरकत की गई है और मैं भी पुलिस वालों के साथ ही घर के अंदर का मुआयना करूँ। भैया, जिस प्रकार से आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके घर में इस प्रकार से जबरदस्ती एक औरत और एक उनके जो बेटे हैं उनके अपने पिताजी के साथ आकर के यहाँ पर कब्जा जता रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? देखिए, एसडीएम कोर्ट में केस चला, एसडीएम कोर्ट से वो लोग हारे हैं, हाई कोर्ट में वो हारे हैं, उसके बाद में इनको सिविल में जाना था, ये डायरेक्शन कोर्ट का है। लेकिन वो सब छोड़ के इन लोगों ने इल्लीगल तरीके से मेरे घर पे मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़ा है। ये अब प्रशासन के ऊपर है, अब उनके ऊपर क्या दंड होता है। और मैं अभी देखने का हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल मेरे जेवर और मेरा पैसा मेरे घर पे है या नहीं है, मैं पूरा देखने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। मैं जब तक पुलिस नहीं आएंगी तब तक मैं अपने लगभग कितना कैश रखा हुआ? लगभग कितना कैश था? अटैक आया जब ट्रैक्टर रैली थी, उसी समय मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गया और वहीं से मुझे इमरजेंसी केस बोल के लेके जाने के लिए बोला गया। मेरे जेवर से लेकर कैश से लेकर हर चीज़ मेरे पलंग के ऊपर रखी हुई थी। अभी मैं आज पुलिस वालों के साथ ही उसे देखूंगा, क्योंकि वो सब चीज़ों को मेरे को नागपुर ले जाना था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मुझे अचानक से अटैक आया और मुझे दरवाज़ा खोलने का मौका भी नहीं मिला। अंदाजा कितना कैश होगा? अंदाजा कितना कैश होगा? कैश करीब 17 से 20 लाख के बीच में था। मेरा गिना हुआ नहीं है, लेकिन 17 के ऊपर ही था। और जेवर मेरी वाइफ के करीब 55 तोला, पूरी लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने कुछ दिन पहले ही लिस्ट बनाई थी। और उसके अलावा मेरे मम्मी के भी कुछ जेवर थे, जो पूरा पोटली बांध के नागपुर में ले जाने के लिए हमारे द्वारा रखा गया था। लेकिन अचानक अटैक आने के कारण मेरे को नागपुर जाना पड़ा।